इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में ना मैं आपको डायग्राम अप्रोच दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम ना डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। WBJ 2016 के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे पिछले कुछ एपिसोड में, अभी इस एपिसोड में भी WBJ 2016 की हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चारों क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर में है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना हमारा डायग्राम अप्रोच जो है ना ये बहुत तगड़ा काम करता है। ठीक है, डायग्राम अप्रोच का ट्रिक जो है मतलब पूरे इंडिया में फेमस है, हर स्टेट से बच्चे डायग्राम अप्रोच का ट्रिक जो है हमारे यूट्यूब चैनल से देख करके जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप अगर एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप डायग्राम अप्रोच से क्वेश्चंस को कई बार क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप देखो। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y = 0। ठीक है, एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप कुछ मत करो, आप ना कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x² + y² = 9 कितना हो जाएगा? 3² हो जाएगा, इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस 3 हो जाएगा। तो ये 3 जोड़ दो आप। ठीक है, रफली एक सर्कल आप बना दो। ठीक है, डायग्राम अप्रोच में हम क्या करते हैं, रफ सा डायग्राम बनाते हैं हमेशा। तो ये ग्राफ डायग्राम है, ये कौन सा सर्कल हो जाएगा? x² + y² = 3²। ठीक है ना, रेडियस हो जाएगा हमारे पास में 3। अब ये जो लाइन है इसको ड्रॉ करो। ये लाइन क्या है हमारे पास में, इसको y = mx + c के फॉर्मेट में लिखोगे तो 4y आ जाएगा -3x और y आ जाएगा -3/4x। तो इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया? -3/4 है ना। इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया? m = -3/4। -3/4 का मतलब क्या है? -3/4 का मतलब है कि y में 3 और x में 4 विद अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा। ठीक है, तो y में 3 और x में 4 का मतलब क्या है? y में 3 यहां हो गया और x में 4 यहां हो गया। तो इसको आप अगर जोड़ोगे तो ये हमारा एक रफ डायग्राम बन रहा है। ये क्या है? ये एक नेगेटिव स्लोप है, ये एक नेगेटिव स्लोप है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में एक लाइन है और हमको तो क्या चाहिए? टचिंग, हमको एक टैंजेंट चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना, हल्का सा ऊपर हो जाएगा, राइट, हल्का सा ऊपर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सो बेसिकली सीन क्या हुआ, ये हमारे पास में सर्कल था इस तरीके से, और ये 1 2 3 4 यहाँ पे था, ये 1 2 3 यहाँ पे था। तो इसके 3 को इसके 4 के साथ जोड़ना था, क्योंकि y में 3 और x में 4 है और नेगेटिव स्लोप है। और इन दोनों को जब हम जोड़े तो ऐसा लाइन बना जो कि कॉर्ड बना। टैंजेंट चाहिए तो इसी के पैरेलल आप थोड़ा सा ऊपर बना लो, तो ये आपका टैंजेंट आ गया, राइट। अब इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, यही आपको चेक करना है। तो सारे ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में क्या होता है? आप x को 0 रखो, y की वैल्यू जो आएगी वही y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है? x को 0 रखो, सब जगह x को 0 रख दो। y की वैल्यू देख लो कितनी है, 15/4 है यहाँ पे, 15/4। यहाँ पे कितना है? 9/4। यहाँ पे कितना है हमारे पास में? 45/4। यहाँ कितना है? 27/4। ठीक है, तो अब आप देखो 9/4 जो है वो तो 3 से भी छोटा है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है ना, वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी आएगी, राइट, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। 45/4 है ना जो, ये तो और भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 10 से भी बड़ा हो गया। 10 मतलब बहुत ऊपर आएगा, तो ये ऐसा लाइन थोड़ी है ना। 27/4 भी बहुत बड़ा हो गया है ना, 6 7 के आसपास यहां तक आ रहा है, तो ये ऐसा लाइन थोड़ी है।
सिर्फ आपका देखो 15/4 जो है ना, ये आपका 3.4 के थोड़ा कम है, 4 से थोड़ा कम है, तो वो हमारा पॉसिबिलिटी यहां पे बन रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, एक तो पहले हमने सर्कल बनाया, ये 3 है ये 4 है, इसको ज्वाइन किया और फिर इसके पैरेलल टैंजेंट बनाया और इसकी जो वैल्यू है 4 के आसपास हमको दिख रही थी और वो एक ही पॉसिबल ऑप्शन में पॉसिबल है, जो कि है आंसर ए। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। हमने क्या डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ा दिया। ये बहुत काम की चीज है, WBJ में बहुत काम की चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द लाइन ए बी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू ए फ्रॉम द एक्सेस। आप एक काम करो, एक्सेस बना लो, इसको ले लो a, इसको ले लो 2a, इसको ले लो a, इसको ले लो 2a, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना 2a जितना, तो ये आप ऐसे ज्वाइन कर लो, तो यहां पे भी 2a हो गया, यहां पे भी 2a हो गया, राइट। ओके, अब फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑन द लाइन AB, ये क्या है, लाइन AB है, ये क्या है, लाइन AB है। अब AB से कोई भी एक पॉइंट लो P और परपेंडिकुलर बनाना है हमको PR और PS ऑन द एक्सेस, ठीक है। आप मिड पॉइंट ही ले लो ना, आप मिड पॉइंट ही ले लो, आप क्या ले लो, मिड पॉइंट ही ले लो, ठीक है। AB में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हम चालाकी से मिड पॉइंट ही ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, A, A हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो PR और PS, इसको अगर हम P बोल देते हैं तो R हो जाएगा ये, S हो जाएगा ये। अब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ RS चाहिए। RS का मिड पॉइंट क्या होगा, R की वैल्यू है 0, A और S की वैल्यू है A, 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा A/2, A/2। समझ रहे हो आप बात को, सिर्फ डायग्राम को देखो, ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा। पहले क्या था, पहले 2a था, उसमें कोई एक पॉइंट लेना था P, तो हमने चालाकी से एक ही पॉइंट ले लिया स्पेसिफिक A, A, ठीक है ना। ये 2a, 0 था, ये 0, 2a था, इन दोनों का मिड पॉइंट A, A को ही हमने ले लिया। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा A, 0, ये आएगा 0, A और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आएगा A/2, A/2। अब A/2, A/2 एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। ये देखो, ये लोकस का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक पॉइंट निकाल लिए ना A/2, तो हम ऑप्शंस में पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उसी का लोकस हमको ऑप्शंस में दिया हुआ है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट भी अगर हमको पता चल गया तो हम उसको ऑप्शंस में पुट करके देख तो सकते हैं ना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो A/2, A/2 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ पे आ जाएगा A, तो ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका A²/4 प्लस A²/4, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4A² नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ऑप्शन बी। समझ रहे हो। तो एक्चुअल तरीके से सॉल्व ना करके भी आप जुगाड़ तरीके से WBJ में बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। आपको जो है सीरीज देखनी है ध्यान से, आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A/B, A, B और -A, B पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसका एक आंसर तो यही हो जाएगा A, B, ठीक है, क्योंकि A, B है तो वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या है वो देख लो। तो आप समझना, इसमें हम अपना अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। आप A को ले लो 1, आप B को ले लो आप 3 ले लो, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट हो जाएगा 1, 3 और एक पॉइंट हो जाएगा आपका -1, -3, ठीक है ना। अब आप अगर इसमें आप ड्रॉ करते हो तो 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 हो जाएगा यहाँ पे और -1, -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को अगर आप वो करते हो, इसके लिए आप अगर एक लाइन बनाते हो तो आपका क्या आ जाएगा, y - y1 = mx - x1। लाइन बना लो आप, तो y - y1 को ले लो 3 और स्लोप आपका कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो आपका स्लोप हो जाएगा m = 3 - -3 अपॉन 1 - -1, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आपका आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा आपका स्लोप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × x - 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा y - 3 = 3x - 3, ठीक है। तो -3 कट जाएगा, y = 3x आपका आ जाएगा इक्वेशन इस लाइन का। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा y = 3x। अब अगर ये y = 3x आ गया तो आप केवल ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है y = 3x को, y = 3x को 1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है।
x1 लेंगे तो y1 आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो। ठीक है, क्या 3a -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है? a की वैल्यू हमने 1 ली थी तो ये हो जाएगा 3, और b की वैल्यू हमने 3 ली थी तो ये हो जाएगा -6, मतलब 3, -6। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम x को 3 लेंगे तो y हमारा 9 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो? फिर हमारे पास में a2, ab, a2 मतलब 1 हो जाएगा और ab हो जाएगा 3। तो क्या 1, 3 सेटिस्फाई कर रहा है? x को अगर 1 लोगे तो y आ जाएगा 3, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करके हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना लिया, और उस इक्वेशन में हमने ऑप्शंस को पुट कर करके देख लिया, और ऑप्शंस में भी हमने ए बी की वही वैल्यू ले ली। क्लियर है? तो ये डायग्राम अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। आप देखो एक ही पेपर के इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, राइट। WBJ में यार जब मैंने पेपर दिया था ना तो मेरा स्कोर 60-70 के रेंज में आने वाला था। वहां से मैंने बढ़ा के ना अपना स्कोर को 100+ में लेके आया था, ये सारे जुगाड़ लगा करके, और फिर मेरा जो है जादवपुर सिक्योर हुआ था। 849 रैंक मेरी आई थी WBJ में। 2016 में दिया था तो 2400 रैंक आई थी, 2017 में दिया था तो 849 रैंक आई थी। आपको भी अगर अपना नंबर बढ़ाना है ना तो आपको जुगाड़ सीखना पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमजोर है, एवरेज प्रिपरेशन है, नंबर बढ़ाने हैं, WBJ में यार जुगाड़ ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को देखो, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x² + y² = 1। तो आप ड्रॉ कर लो x² + y² = 1। ठीक है, आप ड्रॉ कर लो। ये आपका हो जाएगा 1, 0, ये आपका हो जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा -1, 0, ये हो जाएगा 0, -1। जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आपका हो जाएगा x² + y² = 1। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल चाहिए। तो कोई भी एक कॉर्ड आप इमेजिन कर लो, ये वाला कॉर्ड इमेजिन कर लो। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये भी तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना ओरिजिन पे, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 1/2, 1/2। तो 1/2 आप ऑप्शन में पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1/2 अगर आप ऑप्शन ए में पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 + 1/4, ये सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड ऑप्शन में पुट करोगे तो आपका आएगा 1/4 + 1/4 विच विल बी 2/4 विच इज 1/2, सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन सी में तो प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बी और डी में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बी और डी में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? तुक्का आपको लगाना पड़ेगा बी और डी में से। क्लियर है? तो 50-50 पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। सो हमने क्या करा, लोकस के क्वेश्चंस में ना हम अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढ लें तो हम अगर ऑप्शंस में पुट करें और उससे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए तो उससे काफी ज्यादा हमको आसानी हो जाती है। लोकस मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन सबको मिला के जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोकस कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक पॉइंट निकाल लें तो हम उस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं ना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे आंसर की देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर की हमारे पास में दिया हुआ है ABCB, पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का C, चौथा का B। ये हमारे पास में जो है आंसर की दिया हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही हो गए, चौथे में आपको 50-50 चांसेस थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने क्या जुगाड़ से देखे, और WBJE के 2016 के पेपर के पिछले भी एपिसोड्स में हम क्वेश्चंस लिए हैं, और आगे भी कुछ एपिसोड्स में हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। अब ये सारी बुद्धि आपको अगर डेवलप करनी है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे WBJE का एग्जाम है, अपने मेंटालिटी को प्रिपेयर करो, अपने दिमाग को इस तरीके से आप बढ़ा लो कि आप क्वेश्चंस एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो। बाई चांस ना हो तो जुगाड़ लगा करके आप अटेम्प्ट करने की जो है क्षमता रखते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे JEE में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।